और इस बीच बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का बड़ा बयान आया है। पीएचडी को लेकर यह बयान आया। उन्होंने कहा है कि इधर उधर से कॉपी करके लिख जाती है थीसिस। ये कहना है उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का। केवल रोजगार और डिग्री पाने के लिए की जाती है पीएचडी। मोहन यादव बता रहे हैं कि पीएचडी कैसे होती है, क्यों होती है। एक कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत किया पीएचडी को लेकर। उच्च शिक्षा मंत्री के विचार और बयान आपको बता दें। एमपी पीएचडी संगोष्ठी 2022 के आयोजन में बोल रहे थे उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, और उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन यथार्थ सब जानते हैं। पीएचडी कैसे की जाती है ये सबको पता है। केवल रोजगार और डिग्री पाने के लिए की जाती है पीएचडी। मोहन यादव ने कहा कि पीएचडी कैसे होती है, क्यों होती है, ये सभी को पता है। इधर उधर से कॉपी करके थीसिस बना लिए जाते हैं। सिर्फ रोजगार और डिग्री पाने की नियत से ही पीएचडी की जाती है, ये कहना है मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का। ये बड़ा बयान उस वक्त आया जब एमपी पीएचडी संगोष्ठी 2022 के आयोजन में शिरकत उन्होंने की और वहां पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि पीएचडी कैसे होती है ये सभी जानते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का बड़ा बयान पीएचडी को लेकर आया। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन यथार्थ है। ये सब जानते हैं कि इधर उधर से कॉपी करके लिख ली जाती है थीसिस। सिर्फ रोजगार और डिग्री पाने के लिए की जा रही है पीएचडी, ये कहना है उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का। और एक बार फिर आपको बता दें कि किस तरीके से बयान आया है यहाँ पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव को। और आइए पहले आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने। कि अपने वर्तमान के दौर के साथ में हम ये बात भी सही में मेरा अनुभव देना चाहता हूँ सचिन जी। मैंने बीएससी, एलएलबी, एमए, एमबीए कर लिया। ऐसे इच्छा हुई कि मैं पीएचडी करूं। तो आमतौर पे पीएचडी क्यों होती है हम सब जानते हैं, और पीएचडी कैसे होती है ये भी जानते हैं, और पीएचडी करने के बाद क्या क्या राजनेता को फेस करना ये भी जानते हैं। बड़ी मुश्किल है पीएचडी करे तो, क्योंकि स्वाभाविक रूप से मेरी पीएचडी करने की इच्छा हुई तो हमने कहा कि पीएचडी करते तो पीएचडी वालों के लिए खाली रोजगार के लिए अपनी डिग्री बनाने के लिए पीएचडी करें, और वो पीएचडी करने के बाद कहीं किसी की कापी आपकी करकुरा के और कोई यूनिवर्सिटी में जमा करा दो और काम अपना आगे का जिस ढंग का बनता है। भगवान जाने ये दुर्भाग्य की स्थिति है, लेकिन यथार्थ की स्थिति भी है। इससे अपन सब एक दूसरे से इसको जानने वाले लोग हैं। तो मेरे को ध्यान में आया, तो मेरे जो टॉपिक देने का विषय आया तो हमारे जो गाइड थे, मैंने कहा कि मैं पीएचडी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपने तो इतनी अलग अलग प्रकार की पढ़ाई की, तो आपकी पीएचडी वाले मामले में उन्होंने कहा नहीं मैं पॉलिटिकल साइंस में करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा तो आपके लिए और दिक्कत है। सब राजनेताओं का आरोप लगता है कि काफी करके छाप लिया, पता नहीं क्या। अभी तक तो कई वाइस चांसलर भी हमारे यहाँ बैठे थे, जिन पर शिकायत हुई है, तो ये विषय आता है। तो हमने कहा नहीं मैं ऐसा विषय करना चाहता हूँ जिसमें कोई झंझट ही नहीं है। क्यों अपने भाजपा और उसकी पूर्ववर्ती सरकार, उनके ऊपर विश्लेषण करके मैं अपनी पीएचडी करना चाहता हूँ। मेरे से 24 घंटे पूछेगा तो मैं बता सकता हूँ। संयुक्त सरकार 1967 में बनी थी, उसके बाद में 77 में बनी जनता पार्टी की सरकार, 80 तक चली, बाद में हमारी बाणोटी पटवा जी की सरकार, ये अपनी सरकार। तो ये तो मुंह से आंकड़े गया, तो इतना अच्छा लगा उनको। मैं वास्तव में उस टॉपिक पे पीएचडी करने गया। तो ये अपना एक विषय ऐसा हो सकता है, लेकिन मैंने इसको उदाहरण इसलिए दिया कि ये आज के इस फलक पे जब आज दुनिया अलग अलग प्रकार की कितने प्रकार की व्यवस्था। तो सुना आपने क्या कुछ कहा मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने। आई हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ रहे हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए। कांग्रेस से आनंद तारण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद तारण जी, बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। और साथ ही जुड़ रहे हैं जी, नमस्कार सर। और साथ ही जुड़ रहे हैं शंकर लाल तिवारी जी, बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे। शंकर लाल तिवारी जी, बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज में। नमस्कार।
जी शंकरलाल तिवारी जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी, जिनका आपने अभी बयान सुना होगा, एमपी पीएचडी संगोष्ठी 2022 में संबोधित कर रहे थे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि मध्य प्रदेश में पीएचडी किस तरीके से होती है। बयान अगर आपने सुना होगा तो आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी सर। देखिए, पिछले 50-60 वर्षों में देश के अंदर जी और तमाम क्षेत्रों में, चाहे वो स्वास्थ्य रहा हो, चाहे शिक्षा रहा हो, अन्य क्षेत्र भी, अधोसंरचना के, कृषि के, तमाम क्षेत्रों में इस तरह की लापरवाहियां और इस तरह की कमियां, जी और मैं तो कहूँ कुछ तो स्वयं क्रिएट करके, और एक अजीब वातावरण पूरे देश के अंदर तमाम क्षेत्रों में रहा है। जी और इसीलिए अभी केंद्र की सरकार ने नई शिक्षा नीति। जी जी शंकरलाल जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। चलिए, आनंद तारण जी हमारे साथ है। जब तक शंकरलाल तिवारी जी दोबारा जुड़ते हैं, एक बार आनंद तारण जी का भी रुख कर लेती हूँ। आनंद तारण जी, दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन यथार्थ, सब जानते हैं कि किस तरीके से होती है पीएचडी, आपकी प्रतिक्रिया सर। आनंद तारण जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? तो एक बार फिर आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ दोनों ही प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, आनंद तारण जी कांग्रेस से, शंकरलाल तिवारी जी जो कि बीजेपी से जुड़े हुए हैं। और एक बार ये बयान भी आप देख लीजिए जो कि मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का बयान आया है। यहाँ पर एमपी पीएचडी संगोष्ठी कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीएचडी कैसे की जाती है, किस तरीके से होती है पीएचडी, ये सभी जानते हैं। इधर उधर से कॉपी कर ली जाती है थीसिस और जमा कर दी जाती है। ये कहना है पीएचडी करने वाले तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बड़ा ही विचित्र बयान उन्होंने दिया है और दुर्भाग्यपूर्ण भी उन्होंने खुद ही कहा, लेकिन यथार्थ है, ये सब जानते हैं। ये कहना है उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का, पीएचडी कैसे होती है ये सब जानते हैं। और आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन यथार्थ है कि इधर उधर से कॉपी करके लिख दी जाती है थीसिस और सिर्फ रोजगार और डिग्री पाने की नीयत से ही पीएचडी की जा रही है। तो एमपी पीएचडी संगोष्ठी के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं, एमपी पीएचडी संगोष्ठी में पहुंचे थे। 2022 की संगोष्ठी जिस आयोजन में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव पहुंचे, उन्होंने ये बयान दिया कि किस तरीके से होती है पीएचडी मध्य प्रदेश में, जहां पर इधर उधर से कॉपी कर ली जाती है, एक आसान सा टॉपिक चुन लिया जाता है और थीसिस जमा कर दी जाती है। एक बड़ी डिग्री जो कि काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, पीएचडी करना एक बड़ा विषय जिस पर आप। और एक बार फिर शंकरलाल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही थी। जिस प्रकार का ये बयान आया उसके लिए क्या कहेंगे सर, क्योंकि इस बयान को तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, जो आगामी जो सत्र में पीएचडी करने वाले हैं, वो भी सुन रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया सर। स्वास्थ्य के क्षेत्र रहा हो, सभी क्षेत्रों में एक अजीब वातावरण बना है जी। और कहीं 60 कुछ है लापरवाहियां जो हुई हैं, उन सब कारणों से क्षेत्रों में जी काफी वातावरण अविश्वसनीय भी बना है और योग्यतम लोगों के लिए भी समस्या का विषय बना है जी। और फिर आपने देखा होगी कि अभी मोदी जी की सरकार ने केंद्र की और नई शिक्षा नीति देश के अंदर लागू करने की बात कही है, वो सामने भी आ चुकी है और कुछ राज्यों में कुछ हद तक वो लागू की जा रही है, लागू हो रही है जी। और इस नाते बहुत आवश्यकता है इसी संदर्भ में सुधार की दृष्टि से ये कैसे और योग्यतम तरीके से और सक्षम लोगों का आंकलन हो सके, कैसे और योग्यतम हम छात्र निर्माण कर सकें, विद्वान निर्माण कर सकें, इसी सुधार के संदर्भ में। और मोहन यादव जी ने कोई बात कही है, मैं सोचता हूँ कोई चिंतन मंथन चल रहा होगा राज्य और केंद्र के बीच में, डॉक्टरेट या अनुपाधियों के मामले में भी हम क्या करें जी। लेकिन शंकरलाल तिवारी जी, जिस प्रकार की शिक्षा प्रणाली है उस पर स्वयं यहाँ पर कहीं ना कहीं आक्षेप लगाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि इधर उधर से कॉपी कर ली जाती है। तो आखिर किस प्रकार की व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश में चल रही है जहां पर इतनी बड़ी डिग्री के लिए ये कहा जाए कि सिर्फ और सिर्फ रोजगार और डिग्री पाने की नियत से पीएचडी हो रही है, इधर उधर से कॉपी करके, नकल करके डिग्री जमा कर दी जाती है, थीसिस जमा कर दी जाती है और आपको डिग्री मिल जाती है। नहीं, मेरा आप कहना है ना, मैंने आपको कहा तो जी
कि जो सिलसिला चल रहा था 50 वर्षों से, जी उस सिलसिले का हमने विरोध किया है। जी मोहन यादव जी हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो स्वयं, हम सबको लगा है कि शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन होना चाहिए जी और उसको जो है तो सापेक्ष और रोजगारोन्मुख बनाना चाहिए। और इस नाते अच्छे से अच्छे योग्यतम लोग सामने आ सके। जहाँ जो कमियां हैं, जहाँ जो उसके अंदर मैंने कहना चाहिए छिद्र है, जी उन छिद्रों को भरने की बात हम पहले भी करते रहे। जी अभी चलिए केंद्र की शंकर तिवारी जी, सरकार बहुत मोदी सारे जी की सवाल नई हैं क्योंकि शिक्षा सरकार नीति भी लाई है जी 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 और इसलिए हर क्षेत्रों में सुधार की गुंजाइश है। और ये आक्षेप नहीं, ये सुधार करने की बातें आई हैं। जी बिल्कुल, सरकार आपकी है और लंबे समय से सरकार आपकी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप सुधार करने की आवश्यकता आन देखिए, पड़ी ये है। मामला अकेले राज्य से नहीं होता है, इसमें यूजीसी, इसमें केंद्र की सरकार और सारे परिवर्तन एक जी दिन में आनंद नहीं हो नारायण जी पाते क्या हैं। कहेंगे सर? ऐसा है, मध्य प्रदेश में 17 सालों से भाजपा की सरकार, जी केंद्र में 8 सालों से भाजपा की सरकार। जी क्या ये कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग? अरे तुम्हारी भी सरकारें हैं कई प्रदेशों में, तुम्हारे पास केंद्र सरकार तिवारी नहीं जी, है। शंकरलाल तिवारी जी किसी को पर बात रखने आक्षेप नहीं दीजिए आनंद जी को। और किसी मंत्री द्वारा खुल करके और उसमें सुधार की बात करने का स्वागत करना चाहिए कि उन्होंने इस बात को कबूल किया और वो इसमें सुधार करना चाहते शंकरलाल हैं। तिवारी जी आपके पास मैं आऊंगी, आपको मैंने पर्याप्त वक्त दिया, एक बार आनंद नारायण जी की बात भी सुन लीजिए क्या वो कह रहे हैं सर। जी आनंद जी, तकलीफ क्यों हो रही है इन्हें सुनने में? आधा घंटे से हम नहीं होगी तकलीफ, कुछ किया दिया नहीं और ज्ञान बघार रहे हो बैठ के। सर आपको पर्याप्त मौका मिला था तिवारी जी, अब आप बात कर रहे हैं कि जी आनंद नारायण जी। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र जो अभी दिख रहा है, करा इनने कुछ नहीं है। कांग्रेस ने जो किया है उसको बेच रहे हैं। सुन लो सुनना सीखो भैया, बोलना हमें भी आता है। अरे बोलना हमें भी आता है। ने मुझे कहा मैं खामोश हूँ, पर्सनल कमेंट करोगे कि चुपचाप सुने हेडमास्टर। अरे सत्ता में हो, विपक्ष की बात मत करो, सत्ता में हो। अरे हेडमास्टर क्यों बनना चाहते हो चरित्र सर्टिफिकेट देने के लिए? सुनिए इसे पे बात करो। जो ये भारतीय जनता पार्टी का नकारापन है, देखिए मैंने एंकर जी का सम्मान किया और मैं बीच में नहीं बोलना चाहता, पर व्यक्तिगत आक्षेप मत लगाओ। भारतीय जनता पार्टी का ये निकम्मापन है कि हमारे रोजगार वालों को बेरोजगार किया जा रहा है। दूसरा ये कि सबको अंगूठा छाप बनाया जा रहा है। किस तरफ ले जाना ये चाहते हैं? ये किस तरह की बातें करते हैं? देश की जनता बहुत जी आनंद नारायण जी, जिस प्रकार की किस- शिक्षा किस- नीति की किस- बात किस- कर रहे हैं, शिक्षा नीति की बात यहाँ पर शंकरलाल तिवारी जी कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार की शिक्षा चल रही है उस पर स्वयं यहाँ पर उंगलियां उठाते हुए, आक्षेप लगाते हुए स्वयं शिक्षा मंत्री की तमाम जो बातें वो नजर आ रही है। आखिर इतने वर्षों से अगर पीएचडी की पढ़ाई ऐसे ही चल रही है, एक बहुत ही रेप्यूटेटेड डिग्री होती है जिसको अगर आप धारण कर लेते हैं तो आपको उस पद पर माना जाता है, गरिमापूर्ण पद माना जाता है। एक डॉक्टरेट की उपाधि अगर आपको मिल रही होती है तो समाज में आपकी एक अलग से पहचान होती है, लेकिन उसी पर ही उंगलियां उठ रही हैं कि इधर उधर से कॉपी कर ली जाती है थीसिस को और सिर्फ डिग्री के लिए, सिर्फ रोजगार के लिए इस डिग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुल मिलाकर क्या इस पे कोई नजर नहीं रखी जाती? क्या इसी प्रकार से हमारी शिक्षा व्यवस्था चल रही है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है जो बता रहे हैं। ये भारतीय जनता ये बोल तो सकते नहीं, कुछ तिवारी जी गाइडलाइन से आगे कहाँ जाएंगे? मंत्री ने बोल दिया, तिवारी जी की तो मजबूरी है उस लाइन को आगे बढ़ाना। लेकिन मंत्री जी का व्यवहार किस तरह का है? एक जवाबदार पद पर रहता हुआ व्यक्ति शिक्षा मंत्री हो गए और इस तरह की बातें कर रहा है। इससे ज्यादा निकृष्टतम भावना व्यक्त नहीं की जा सकती कि हमारे पूरे नौजवानों का अपमान कर रहे हैं। जो मोहन यादव जी को अपने खुद का कॉलेज नहीं खोले, सारे कांग्रेसी मंत्रियों ने, नेताओं ने खुद के कॉलेज, खुद के मेडिकल कॉलेज, चुटई के काम, फर्जी डिग्री बांटने का काम ये कांग्रेस के मंत्रियों ने और विधायकों ने किया। आप लोग मोहन यादव जी का कोई अपना व्यक्तिगत व्यवसाय नहीं है और उन्होंने शिक्षा नीति में सुधार लाने की और वास्तविकता से परिचित होने की बात जी तिवारी जी, देश और प्रदेश में आग लगा रहे हो आप लोग। इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। रोजगार आग लगाने की कोशिश करो, आपका कोई चरित्र पर आप सब कुछ नहीं होने वाला, आप आग नहीं लगा पाओगे। शंकरलाल तिवारी जिस प्रकार से आप नीति की बात कर रहे हैं, नई शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, क्या पीएचडी को लेकर भी हमारी सरकार के मन में कोई मंशा है? मस्जिद में झंडा फहरा दिया, ये आग लगाने का काम आप करते रहो। हम तो काम कर रहे थे प्रदेश के विकास का
और प्रदेश के जनता के कल्याण का, वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, जी। चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे अधोसंरचना हो। जी, शंकरलाल तिवारी जी, जिस प्रकार से अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, इससे पहले भी व्यापम का मुद्दा लगातार जो है वो उछलता रहा है, लगातार अभी भी वो मुद्दा है, और अब एक बार फिर ये जो बयान आया, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि एक मुद्दा आपने बैठे बिठाए विपक्ष को दे दिया? सारा मुद्दा जो व्यापम का जो गठन है जी। वो कांग्रेस के जमाने में हुआ, और व्यापम की जो बात आपने उठाई, कांग्रेस वालों के पास व्यापम करने के अलावा कुछ बचा नहीं है। उसमें भी आप देख रहे हैं कि कोर्टों में केस चल रहे हैं। और दिग्विजय सिंह ने कहा था कि मेरे पास तिवारी जी, तारण जी भी हमारे साथ जुड़े, उनकी भी बात सुन लीजिए। उस पेन ड्राइव को दिग्विजय सिंह ने दिखाया, उसको फर्जीवाड़ा निकला, और इस नाते व्यापम के मामले अदालत में चल रहे, और व्यापम के मामले में तमाम लोगों को सजाएं हुई है, और व्यापम का हुआ दिखा करके और कहीं की बात कहीं जोड़ने का कोई अर्थ है नहीं। सर, क्या लगता है आपको, शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण जो जरूरत है, जो कि एक आम आदमी का कहीं ना कहीं फर्ज होता है, माँ बाप जो है अभिभावक हैं, बड़ी मेहनत से बच्चे को पढ़ाने भेजते हैं, उसके बाद पीएचडी की जो खर्चे होते हैं वो भी आप समझते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से अगर उसके ऊपर ही कहा जाए कि सिर्फ इधर उधर से कॉपी करके डिग्री ले ली जाती है, तो क्या उसकी महत्ता बचेगी? सर, मेरा कहना ये है कि मैंने आपको पहले कहा, देश के अंदर देश की तमाम संस्थाएं, देश के तमाम क्षेत्रों में पटरी के नीचे मामला चल रहा था। उसे वर्तमान में जो कहा गया है उसको आप नहीं, लेकिन एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, आपको पीएम क्यों नहीं बोलते कि मंत्री जी ने सही बोला है, गलत बोला है? अगर उन्होंने बोला है कि जो पीएचडी कर रहे हैं वो गलत है। चलिए तिवारी जी, थोड़ा समय आनंद तारण को भी बोलने दीजिए सर, थोड़ा समय उनको भी दीजिए। जी तिवारी जी, थोड़ा सा समय दीजिए। जी, आनंद तारण जी क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, क्या पीएचडी करने वाले गलत काम कर रहे हैं? वो गलत काम कर रहे हैं तो ये सब आपकी सरकार में हो रहा है। 20 साल से 4 टर्म से आप सरकार में हो, तो क्या कर रहे थे आप? आज आपके पास रोजगार नहीं है, आज लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे, आप इस तरह की बातें कर रहे हो। और आप सुनना क्यों नहीं सुन रहे? सुनना क्यों नहीं सीख रहे? सुनते क्यों नहीं हो? सुनना सीखिए, सुनते क्यों नहीं हो भाई? सुनना करो ना, अपनी नाकामियों को भी सुना करो, सुधार होगा उसमें। सुधार कीजिए, सुधार कीजिए, आग मत लगाइए, आग मत लगाइए, सुधार कीजिए। आग लगाने वाले लोग हो आप आग लगा रहे हो, उसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। लगाने की कोशिश की थी खरगोन में, अरे आग मत लगाओ, प्रदेश में आग लगा रहे हो। झारखंड की पढ़े लिखे लोग होंगे तो कम से कम रोजगार करेंगे उन्हें। आप नौकरी दे नहीं पा रहे हो, आपके मंत्री गलत बयान कर रहे हैं। कहीं आग नहीं लगने वाली। जी, शंकरलाल तिवारी जी, एक बात बताइए। जी, शंकरलाल तिवारी जी, जिस प्रकार से जो बयान आया है, एक महत्वपूर्ण स्थल पर एमपी पीएचडी संगोष्ठी 2022, जहां पर शिरकत करने स्वयं उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव पहुंचे हो, जिस प्रकार का बयान जो आया है उसको लेकर निश्चित तौर पर जो नेता प्रतिपक्ष है या फिर कहा जाए विपक्ष है, वहां से भी प्रतिक्रियाएं आएंगी। आनंद तारण जी हमारे साथ जुड़े, और भी तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही है। क्या शिक्षा नीति पर अब बदलाव इस तरीके से होंगे? क्या नजर रखी जाएगी? क्योंकि अगर स्वयं एक बड़े पद पर बैठे महत्वपूर्ण मंत्री जो है अगर इस तरीके की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर इसको लेकर बात होनी लाजमी है, और इसको लेकर आपसे सवाल हम पूछ रहे हैं। आनंद तारण जी भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं। सर, आप सुन नहीं रहे, लेकिन जवाब जो है आपको इसलिए देना होगा क्योंकि बेहद संवेदनशील ये मामला है, शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है ये। मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ, कह रहा हूँ, सुनिए। मैंने शुरू में आपसे आग्रह पूर्वक कहा है कि चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये सारी संस्थाएं चाहे शिक्षा की हो चाहे अन्य क्षेत्र हो, इन सबको परिणामदायी बनना चाहिए, इन सबको पारदर्शी बनना चाहिए। और इसलिए जो पिछले समय चला, आज ये विपक्ष मान के दलीलें न दे। यदि कहीं से ये पीड़ा आई है, ये बात आई है और मंत्री ने स्वयं कही है, तो इसको पॉजिटिवली बैठ करके और इस क्षेत्र के विशेषज्ञ, सत्तारूढ़ विपक्ष के लोग, कि आखिर हम शिक्षा नीति में क्या करें। अभी नई शिक्षा नीति प्रधानमंत्री जी ने केंद्र से जारी करी है, कुछ राज्य सरकारों ने उसे लागू कर दिया है, मध्य प्रदेश की सरकार ने भी कर दिया था। 10th बोर्ड अब नहीं होगा, अब बोर्ड अकेले 12वीं से शुरू होगा, 4 इयर्स का ग्रेजुएशन होगा। और इसलिए हम सोच रहे हैं कि सुधार की गुंजाइश और सुधार पर चिंतन, और यदि कहीं कुछ कमजोरी है, कुछ कमी है, जब जिस विभाग की हो, उसको उजागर करना, उसे पहचानना, चिन्हित करना, और उस पर बहस करके, जैसा आप करा रही हैं, बहस करके
कोई नया बहस का मुद्दा नहीं सर, एक बहुत ही परिणामदायक संवेदनशील मुद्दा है, शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए बिल्कुल मानता हूँ ना, बहुत संवेदनशील मुद्दा है जी। जिस पर मोहन यादव जी ने जिसे रेखांकित किया। जी आनंद तारण जी, और ये कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं आप शंकरलाल तिवारी जी के इन तमाम बातों से? ये रेखांकन ही बताता है कि हम उसमें काम करना चाहते हैं, हम ठीक करेंगे। जी आनंद तारण जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी, कितने संतुष्ट नजर आए? भी तमाम जो बातचीत शंकरलाल तिवारी जी ने जो तमाम जवाब दिए, शिक्षा नीति का अलग जिक्र किया उन्होंने कि इसमें सुधार हो रहा है, लेकिन जिस प्रकार का बयान आया उसको लेकर कितने संतुष्ट आप लग रहे हैं शंकरलाल तिवारी जी की बातों से? वो काहे को संतुष्ट होंगे मुझसे? जी आनंद तारण जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, आनंद तारण जी से संपर्क टूट चुका है हमारा। शंकरलाल तिवारी जी हमारे साथ जुड़े, सर बहुत धन्यवाद अपनी बातचीत रखने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत धन्यवाद। आनंद तारण जी हमारे साथ जुड़े। तो एक महत्वपूर्ण विषय जिस पर बयान आया मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का, जिनका कहना है कि पीएचडी जैसी उच्च शिक्षा जो है, जिसको लेकर सिर्फ और सिर्फ रोजगार और डिग्री पाने की नियत से लोग पहुंचते हैं, इधर उधर से कॉपी कर ली जाती है थीसिस और जमा कर दी जाती है, और इसको लेकर आप तमाम प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। उन्होंने कहा कि पीएचडी कैसे होती है, कैसे की जाती है, ये सभी जानते हैं और ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसको लेकर यथार्थ सबको पता है कि पीएचडी की प्रक्रिया क्या है। केवल इधर उधर से थीसिस को कॉपी कर लिया जाता है और जमा कर दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इतने समय से ये चल रहा है तो आखिर क्यों शिक्षा नीति में अब तक सुधार नहीं हुआ, और अगर सुधार होना है तो उसके लिए किस तरीके से अमली जामा पहनाया जाएगा, क्या इसको लेकर मंथन और चिंतन हो रहा है? ये तमाम सवाल। तो पीएचडी को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का बड़ा बयान, एमपी पीएचडी संगोष्ठी में शिरकत करने पहुंचे थे, वहां उन्होंने ये बयान दिया। तो केवल रोजगार और डिग्री पाने के लिए की जाती है पीएचडी, ये बड़ा बयान आया उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का। इसको लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर क्यों ये बयान उन्होंने दिया और किस तरीके की शिक्षा नीति में बदलाव हो रहा है,